हेलो वन दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ न्यूज़ एपीआईज। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट क्रिएट किस तरह से करते हैं, उसमें इमेजेस किस तरह से ऐड करते हैं, कौन कौन से पैकेजेस हम यूज़ करेंगे पर पैकेजेस उनको ऐड करना है, और स्प्लैश स्क्रीन बनाना सिखाऊंगा और इस पूरे प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक इसलिए देखें बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि वो स्किप करना शुरू कर देते हैं, तो उनको पैकेजेस की समझ ही नहीं आती कौन कौन सा पैकेज ऐड किया और उस पैकेज को ऐड करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी हमारे पास। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बस स्किप करते हैं, आगे की तरफ भाग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट रन ही नहीं होता और फिर वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, उनको ब्रिडल बिल्ड्स के इश्यूज़ आ रहे होते हैं और इस तरह के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। सो मेक श्योर करें कि आप मेरे साथ एंड तक देखें ताकि आपको इस तरह के इश्यूज़ ना आए। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, सिंपल है प्रोजेक्ट क्रिएट करना, तो आप सबको आता ही है। आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने सिंपली ये जो माई ऐप है ना, ठीक है, यहाँ से ये जितना भी कोड है ना, मैं इसको रिमूव कर दूंगा एज़ यूजुअल। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया एंड देन मैं अपनी लाइब्रेरी फ़ोल्डर में आऊँगा और यहाँ पर मैं स्क्रीन्स क्रिएट करता हूँ। सो लेट से यहाँ पर मैंने इनको स्क्रीन्स का नेम दे दिया, ये लेट से मैं इसको यूआई का नेम दे देता हूँ। ठीक है, यूआई या व्यू का नेम दे देता हूँ, मोस्टली मैं व्यू यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग अपना स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले, स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, और स्टेटफुल अगेन ये करने के बाद मैं स्टेटफुल विजेट क्रिएट करूँगा। सिंपली यहाँ पे जस्ट टाइप करो स्टेटफुल और इसको आप कह दो स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, और स्प्लैश स्क्रीन के बाद आपने यहाँ पर जस्ट इस तरह से कर लेना है। ठीक है, एंड देन आप इसमें मटेरियल लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लें। ये प्लेस होल्डर ऐड हो गया तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा बिकॉज ये बहुत बुरा लगता है। और देन इस स्प्लैश स्क्रीन को मैं कहाँ पर लिंक कर दूंगा, अपनी मेन डॉट डार्ट में, यहाँ पर माय होम पेज पे। ठीक है, दैट्स इट, ये कर लिया। अब हमने अपनी स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर ली, इसको लास्ट में मैं डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको इम्पोर्ट कर लेना है क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, इसमें ऐसा कोई इतना लॉजिक हार्ड रॉकेट साइंस है नहीं। देन आपने आना है pubspec.yaml फाइल में। ओके, यहाँ पर आने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे देखें कोपर्टिनो आइकन्स है ना, आपने यहाँ पर पैकेजेस ऐड करने हैं। आप कौन कौन से पैकेजेस ऐड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने गूगल पे आना है। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले आपने यूज़ कर लेना है लेट से गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, क्योंकि हम इसमें फॉन्ट्स यूज़ करेंगे गूगल के, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से सॉरी वापस जाएँ। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखें गूगल फ़ॉन्ट्स फ्लटर। ठीक है, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास इसका पैकेज आ जाएगा। सो इस पैकेज को आपने क्या करना है, आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, देखें गूगल के फ़ॉन्ट्स आप इनका पैकेज है जो कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप लेट से पैकेज नहीं यूज़ करना चाहते और आप चाहते हो कि आप खुद कस्टम ऐड करो, तो आप यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स लिखो। ओके, यहाँ पर इसकी फ़र्स्ट वेबसाइट्स आ जाती है और यहाँ से आप कोई भी फैमिली डाउनलोड करके और फिर किस तरह से फ़ॉन्ट्स ऐड किए जाते हैं प्रोजेक्ट में, उसको उसके ऊपर मेरी जाके वीडियो देख सकते हैं आप लोग। एनीवेज ये यहाँ पर आपने आ जाना इंस्टॉलेशन में। ठीक है, मुझे पता है कि सब कुछ क्या होता है और आप लोगों को भी मैं सिखा दूंगा। डायरेक्ट आपने आने के बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, आपको पटीने नीचे आइकन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है फ्लटर स्पिन किट। ठीक है, आपने यहाँ पे सर्च करना है, सो लेट्स से फ्लटर स्पिन किट। ओके, इसको आप सर्च करेंगे और यहाँ पर आपके पास ये पहली वेबसाइट आ जाएगी। यार ये बहुत ज़बरदस्त, जिसने भी ये पैकेज बनाया आई एम जस्ट लविंग इट। ठीक है, वाई आई एम लविंग इट, क्योंकि ये देखें ये सारी लोडिंग्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कितनी अमेजिंग लोडिंग्स हैं। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को शायद इस पैकेज का पता भी नहीं था। तो देखें कितनी मज़े मज़े की लोडिंग है। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इनको यूज़ कर सकते हैं, ये भी मज़े की सारी चीज़ें। ठीक है, सो इसमें से आपने इंस्टॉलेशन में आ जाना है। ओके, इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देना है। ओके, सो यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये आपको पता है कि इस पैकेज से हम लोडिंग वगैरह को यूज़ करेंगे। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है HTTP पैकेज। HTTP पैकेज किस लिए यूज़ होता है, यू गाइज नो, इसको हम APIs की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। जिन्होंने मेरा API का कोर्स नहीं देखा वो API का कोर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, HTTP पैकेज से जो हम सर्वर के ऊपर या जो इतनी भी हम API हिटिंग करेंगे वो इस पैकेज के थ्रू करेंगे, और इस पैकेज के अंदर सारे प्रोटोकॉल्स डिफाइन हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। जितनी भी नेटवर्क से रिलेटेड सारी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं वो इस पैकेज के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, देन आपके पास दो पैकेज और हैं। एक है आपके पास इंटेल। ठीक है, इंटेल मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, एंड देन आपके पास थर्ड पैकेज है। मेक श्योर करें कि ये एरर ना करें। ठीक है, ये इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखें वरना आपके पास एरर आ जाएंगे। देन है कैशे, कैशे अंडरस्कोर नेटवर्क इमेज। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। देन आपने क्लिक करना है पबगेट के ऊपर। जैसे ही आप पबगेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास एग्जिट कोड 0 आ जाएगा, सो इट मीन्स कि आपके पास ये देखें कोई एरर नहीं आया। ठीक है, इट मीन्स आपके पास सारे पैकेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अगेन मैं सब कुछ रिपीट कर चुका हूँ, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं
सो मैं दोबारा से नहीं करूँगा। कैशे नेटवर्क इमेज के बारे में बता दूँ कि बेसिकली आप जब कैशे नेटवर्क से लोड करते हैं ना, ठीक है, लेट्स से आपकी इमेज सर्वर के ऊपर पड़ी हो, आप अपनी एप्लीकेशन में शो करवाना चाहते हैं, तो वो क्या होता है कि वो लोड होती है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि हम उसको अपनी लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब वो इमेज हमें शो करवानी होती है तो नेक्स्ट टाइम वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता लोडिंग में, ठीक है। सो इसको यूज़ किया जाता है टू अवॉइड द लोडिंग टाइम ऑफ द इमेजेस, ठीक है। देन आपने यार अब हम अपने जिस तरह आपको डेमो में अगर आपने देखा हो स्प्लैश स्क्रीन में, ठीक है, तो स्प्लैश स्क्रीन में हमने कुछ इमेजेस यूज़ किए हैं, ठीक है। सो वो इमेजेस आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पर आ जाना है इमेज डायरेक्टरी में इस तरह से, ठीक है। सॉरी, आपने यहाँ रूट फोल्डर पे आना है और उसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक, ठीक है, एंड देन आपने न्यू डायरेक्टरी चूज़ करनी है और यहाँ पर आपने इमेजेस को इस तरह से फोल्डर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 इमेजेस यूज़ हो रही हैं, उसके लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये देखें ये 2 इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं, एक है स्प्लैश पिक्चर डॉट जीपीजी और एक है कैटेगरी इमेज, ठीक है। आपने जस्ट इसको यहाँ से देखें, ये इस इमेज को यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप देखें इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी एंड देन आप सिमिलरली इस इमेज को भी यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखें रात दोनों डाउनलोड हो गई हैं, ठीक है। अब आप इसके ऊपर फोल्डर के ऊपर चले जाएँ और उन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, और अपनी इस इमेजेस के फोल्डर में यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अच्छा ये नहीं हो रही हैं, ठीक है, कूल। सो यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये इमेजेस किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं, ये वैसे तो बहुत दफ़ा सिखा चुका हूँ, अपने बूट कैंप में सिखाया, सब कुछ सिखाया, लेकिन अगर आप pubspec.yaml फाइल में आएंगे, ठीक है, जैसे ही नीचे आएंगे आपने इस सारे कोड को अनकॉमेंट कर देना है इस तरह से, ठीक है। जैसे ही आप इसको अनकॉमेंट करेंगे तो इसकी जो इंडेंटेशन है वो ख़राब हो गई है, ठीक है। अब देखें ये अलाइन नहीं है इस यूज़ मटीरियल के साथ, तो आपने इसको एक बैक स्पेस पीछे लेके जाना है और इसको भी एक बैक स्पेस पीछे लेके जाना है इस तरह से, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो बिलीव मी आपके पास एरर आएंगे, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है, देखें इस फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस, ठीक है। इस फोल्डर का नेम क्या है, इमेजेस। तो यहाँ पर मैं इमेजेस को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रिमूव कर दूँगा और ये मैं यहाँ पर स्लैश यूज़ कर लूँगा। जब मैं स्लैश यूज़ करूँगा ना तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जितनी भी इमेजेस होंगी वो ऑटोमेटिकली मेरे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो हम इस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। देन आपने क्या करना है, पब गेट के ऊपर क्लिक करना है। पब गेट के ऊपर आपने क्लिक करना है, सिंपल, ठीक है। आपने पब गेट के ऊपर क्लिक किया, देखें एग्जिट कोड आपके पास 0 हो गया। सो इट मीन्स आपके पास जो आपके पास पैकेज जो आपने ऐड किया है वो यहाँ पर आपके पास ऐड हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है, ठीक है। अब हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं। सो स्प्लैश स्क्रीन के लिए आपने यहाँ पर आपने स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर आना है, ठीक है। बड़ा सिंपल है और एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। देन आपने स्कैफोल्ड यूज़ करना है। स्कैफोल्ड में आपने यहाँ पर आ जाना है बॉडी में, ठीक है। बॉडी में हम यूज़ कर लेंगे कंटेनर, ओके। एंड देन कंटेनर में हम आ जाएंगे चाइल्ड में हम यूज़ कर लेंगे कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स में चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर अब यहाँ पर ये जो इमेज हमने ऐड की थी ना स्प्लैश पिक, ये वाली हम इमेज यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास एक विजेट होता है, क्या होता है, इमेज डॉट एसेट्स, ठीक है। और इस एसेट का नेम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और वो कहाँ से आएगा, आपके मेक श्योर करें यह आपका रूट फोल्डर है, ठीक है, इमेजेस का, तो ये नेम आपके पास यहाँ पर एज इट इज़ यूँ आप इस तरह से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ये जो इमेज का नेम होता है ना, ठीक है, आपने वो यहाँ पर इसको मेंशन करना है, स्प्लैश पिक डॉट जेपेक, ठीक है, जेपीजी है, तो वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसकी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह हमने करनी है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी पहले हम फिटिंग कर लेते हैं, लेट्स से बॉक्स फिट, ठीक है, डॉट कवर कर लेते हैं। अभी वैसे आपको ओवरव्यू यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एंड में रन करना सिखाऊंगा। देन आपने क्या करना है, देन हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं फाइनल हाइट इज इक्वल टू मीडिया क्यूरी, ठीक है, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं साइज ऑफ, ठीक है, आजकल नया ये यूज़ होता है और ये रिकमेंडेड है। एंड देन आपने क्या करना है, हाइट, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय इसको 1 कर देंगे, आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब आपने इस इमेज की हाइट और आपने इसको विड्थ डिफाइन करनी है, ठीक है। ये आपके पास हाइट थी और सिमिलरली आप यही काम विद के लिए कर लेंगे, WIDTH विद। बाय द वे आप इसकी एक्सटेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ द रिकमेंडेड वे कि आप एक्सटेंशन क्रिएट कर लें, आपको बार बार यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब मैं एक्सटेंशन के बारे में आपको नहीं इसमें नहीं बताऊँगा, एक्सटेंशन की पर मैं वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हैं विजेट ऑफ द वीक में। विद पे आप आ जाएँ तो इसकी हम विद डिफाइन कर देते हैं। सो लेट्स विद मल्टीप्लाई बाय 0.9,
ओके 0.9 एंड देन हम हाइट यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो देखें यार, आपके पास जो स्क्रीन होती है ना, पूरी सिमुलेटर की जो स्क्रीन होती है, ठीक है, वो आपके पास उसकी जो ये देखें ये पूरी स्क्रीन है ना, तो आपके पास इस स्क्रीन की जो हाइट होती है ये 1 होती है, ठीक है। सो 1 से आपने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। इसके ऊपर भी मैं अपने बूट कैम्प में बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ। सो इसलिए भी मैं बात नहीं करता इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर, बिकॉज मेरी ऑडियंस बोर हो जाती है, वो कहती है सर ये तो आपने सिखा दिया था। बट फिर मैं डिटेल में बता देता हूँ, बिकॉज़ जो वो एक नया बच्चा जो मेरी वीडियो आज देख रहा है, तो फिर उसको मैं चाहता हूँ कि समझ आए, ठीक है। सो अगर आप अपनी न्यूज़ ऐप को मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, वेयर इज़ माय न्यूज़ ऐप, ठीक है। सो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये इमेज, टॉप हेडलाइन और ये आ रहा है, ठीक है। ये देखें ये आपके पास पिन किट आ रहा है। तो अब मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा। इमेज आपके पास आ गई। अब हम इसकी हाइट भी डिफाइन कर लेते हैं कि यार इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। सो लेट्स इसकी हाइट मल्टीप्लाई बाय मैं 0.5 कर देता हूँ कि यार आपने स्क्रीन का जो 5 पार्ट्स है ना वो आपने कवर कर लेने, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से इसकी जो कॉलम की जो मेन एक्सेस है ना, इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ कि मेरा जो सारा कंटेंट है ना वो सेंटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। देन आप यहाँ पर अगेन इसके ऊपर भी आप एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। साइज बॉक्स के ऊपर मैंने विजिट ऑफ द वीक बॉक्स में सिखाया है, जाके वहाँ से चेक कर लें, ठीक है। और इसको मैं हाइट देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 0.04। स्टैटिक हाइट्स में देने का यूजली आदि नहीं है, ठीक है। स्टैटिक हाइट्स नहीं देनी चाहिए, बिकॉज उसमें फिर आपके साथ इश्यूज आते हैं। दैन यहाँ पर हम टेक्स्ट, और जिस तरह आपने अभी देखा होगा टॉप, ठीक है, इसको मैं कैपिटल का टॉप हेडलाइंस, एंड देन स्टाइल इसको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, स्टाइल। एंड देन यहाँ से हम अब कौन सा वाला यूज़ करेंगे, गूगल फॉन्ट्स, जो पैकेज हमने यहाँ पर ऐड किया था, ठीक है। सो गूगल फॉन्ट्स दिस वन, ये वाला पैकेज यूज़ करेंगे, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे स्प्लैश स्क्रीन, एंड देन आप यहाँ से इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ एंटन, ठीक है, दिस वन। एंड देन ये यूज़ करने के बाद आप इसको लेटर स्पेसिंग कर दें, लेटर स्पेसिंग 0.6 कर दें, ठीक है। एंड देन आप इसको कलर्स डॉट ग्रे, और इसका शेड मैं कर देता हूँ 700, ठीक है। सो ये कर दिया। अगेन आप साइज बॉक्स को कॉपी करें और यहाँ से आप इसको इतनी ही हाइट दे दें जितनी आपने टॉप पे दी थी। और नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पर हम स्पिन किट को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो स्पिन किट में एक आपके पास वो यूज़ हो रही है स्पिन किट, ठीक है। अच्छा एरर आ रहा था, यहाँ पर आ जाते हैं। देन हमने क्या करना है स्पिन किट के ऊपर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ स्पिन किट, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, सो इसके लिए मैं कैशिंग चेजिंग डॉट यूज़ करता हूँ, ठीक है, दिस वन चेजिंग डॉट, ठीक है। और इसका साइज़ मैं कर दूंगा, ओके। सो इसका पहले आप पैकेज इंपोर्ट कर लें ताकि आपको यहाँ पर एरर ना आए। एंड देन आपने इसको कलर कर देना है, कलर्स डॉट ब्लू कर दें, जो आपका दिल है, जैसा आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, ठीक है। एंड देन आपने इसको कर देना है साइज बॉक्स 40, ठीक है। अब हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है, सारी चीज़ें कर ली हैं। एक चीज़ कम है कि जब स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर आए तो हमने 3 सेकंड्स का वेट करना है, और 3 सेकंड्स को वेट करने के बाद हमने नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मूव करना है, ठीक है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, अच्छा पहले मैं ना प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ ताकि आपको स्प्लैश स्क्रीन नज़र आए, और फिर हम इसके ऊपर टाइमर लगाते हैं। सो मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, लेट्स वेट फॉर इट। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हमारी जो ऐप है, ठीक है, उसकी स्प्लैश स्क्रीन बन गई और यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही है। देखिए यहाँ पर ये लोडिंग हो रही है, और साथ में जो इमेज है इसने 9 ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। बट मुझे जो इसकी विड्थ है ना वो सही नहीं लग रही, सो इसको मैं रिमूव करता हूँ। लेट्स सी इफ इट फिट्स यहाँ। तो अब देखें ये पूरी फिट हो गई है, ठीक है। अब एक एक काम रह गया, और वो ये कि जब हम इस स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर हम क्या कहते हैं, जब हम क्लिक करें, ठीक है। सो यहाँ पर जब आए तो 3 सेकंड वेट करें और वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चले जाए। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, हम यहाँ पर इनिट फंक्शन इनिट स्टेट यूज़ करते हैं, ठीक है। इनिट स्टेट के अंदर फिर हम यहाँ पर वेट करवाते हैं यूज़र को, और एटलीस्ट 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स, वैसे 2 सेकंड्स आजकल यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइमर यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और हम उसको वेट करवाएंगे। सो यहाँ पर टाइमर, ये देखें टाइमर, और इसको आप यहाँ पर ड्यूरेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन आपने यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दी, लेट्स से सेकंड्स आपने 3 सेकंड्स 2 सेकंड्स कर देते हैं, ठीक है। देन आपने क्या करना है, आप इसके इनसाइड के फंक्शन आ जाएंगे, यहाँ पर देखें ये आपके पास फंक्शन आ गया, ठीक है। सो अब आपने नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मूव करना है। अब वो नेक्स्ट स्क्रीन कौन सी होगी, सो उसके लिए आपने क्या करना है, नेविगेटर पुश, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, पुश मटेरियल पेज राउटिंग, ठीक है। बाय द वे राउटिंग मैंने सिखाई हुई है, अगर आप खुद इस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्क्रीन कौन सी होगी जिसके ऊपर हमें जाना है, तो वो स्क्रीन हमें यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैं व्यू में आ जाऊँगा, और व्यू में मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ होम स्क्रीन, ठीक है। सो मैं होम स्क्रीन के ऊपर आ गया, होम स्क्रीन या इस तरह से, ठीक है। और देन मैं स्टेटफुल विजिट यूज़ करते हुए इसको मैंने कह दिया होम स्क्रीन,
ओके एंड इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा और यहाँ पर प्लेस होल्डर को रिमूव करने के बाद मैं स्कैफोल्ड यूज़ कर लूँगा। ठीक है, स्कैफोल्ड में बॉडी, बॉडी में कॉलम्स और कॉलम्स में चिल्ड्रन और बस बहुत है। ठीक है, होम स्क्रीन अब मैं क्या करूँगा, स्प्लैश स्क्रीन पे वापस आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पास करूँगा। ठीक है, अब आपके पास एरर आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसको इंपोर्ट कर लेना है इस पैकेज को। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। अब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करें और यहाँ पर देखें 2 सेकंड्स के बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएँगे। ये देखिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया हूँ, ठीक है? सो ये थी इस वीडियो में आप लोगों ने क्या-क्या सीखा। आपने सीखा पैकेजेस किस तरह से ऐड करते हैं, उन पैकेजेस का पर्पस क्या है, प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, इमेजेस किस तरह से ऐड करते हैं, स्प्लैश स्क्रीन किस तरह से क्रिएट करते हैं। सो ये सारा आपने इस वीडियो में सीखा, ठीक है? सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करें, आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ जॉइन कर सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।